हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या एकदम बढ़िया है, एकदम शानदार है। मैं भी एकदम अच्छा हूँ और आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। सर, जैसा कि आपको थंबनेल में देख के ही पता चल गया होगा कि फ्री सर हम एक फ्री ऑनलाइन रीजनिंग बैच की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल का पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा। ठीक है, रीजनिंग पढ़ाऊंगा। यहाँ तो कोई समस्या? ठीक है सर, मेरा नाम है अजय त्रिपाठी। ठीक है, और मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। इस फ्री सीरीज में मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट 3 पार्ट में, ठीक है, हम 3 पार्ट में रीजनिंग को कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड लास्ट पार्ट थर्ड। ठीक है, पार्ट सेकंड फर्स्ट और सेकंड में हम वर्बल रीजनिंग और पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो सर सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम समझें कि सर सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो सर सिमिलरली पहले हम पढ़ेंगे सिलेबस। ठीक है, तो सर रीजनिंग जो है ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। सर सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट, और पार्ट फर्स्ट की सर 6 चैप्टर: कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब, डाइस, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, रैंकिंग टेस्ट। और इसी तरीके से फिर हम पढ़ेंगे पार्ट 2, और पार्ट 2 में सर हम नंबर सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, और मैं अगर अकेले पार्ट 2 की बात करूं, मैं अगर सिंगल पार्ट 2 बस की बात करूं, तो कम से कम एसएससी 25 सवालों में से 7 से 8 सवालों की सीरीज तो बना लेता है पार्ट 2 से। और इस तरीके से पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को खत्म करते हुए हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड, और पार्ट थर्ड को हम बोल सकते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें हम पहले पढ़ेंगे वेन डायग्राम, फिर पढ़ेंगे सिलॉजिज्म, फिर पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग, फिर पढ़ेंगे फाइंड मिसिंग नंबर, सीटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर, फाइंड हिडन फिगर, कंप्लीट द फिगर सीरीज, ग्रुपिंग ऑफ फिगर। तो सर ये क्या हो गया? सर ये हो गया जिसको हम रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं। सर कितने पार्ट में? तो सर हम अपनी रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं 3 पार्ट में, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया। सर हम पहले पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट, फिर पढ़ेंगे सर पार्ट सेकंड एंड लास्ट पार्ट थर्ड। तो सर हम पढ़ने वाले हैं पहले पार्ट को, और पहले पार्ट का पहला चैप्टर क्या है? सर पहला चैप्टर है कैलेंडर। तो सर सबसे पहली बात कि इस कैलेंडर को बनाया किसने? सर सबसे पहली बात क्या है कि सर इस कैलेंडर को बनाया किसने? तो सर इस कैलेंडर को बनाया था हमारे किसने? पोप ग्रेगरी साहब ने। और इसका नाम क्या दिया? तो सर इसका नाम दिया ग्रेगेरियन कैलेंडर। सर हमारे कैलेंडर को किसने बनाया? पोप ग्रेगरी साहब ने सन 1582 ईस्वी में बनाया, और इन्होंने अपने नाम के आधार पर इस कैलेंडर का नाम क्या दिया? ग्रेगेरियन कैलेंडर, जिसका हम इस समय क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। सर इन्होंने जिस कैलेंडर को बनाया, तो सर इन्होंने किया क्या? ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इन्होंने वर्ष को 2 भागों में विभाजित किया। इन्होंने वर्ष को 2 भागों में क्या किया? विभाजित किया। सर एक का नाम दिया सामान्य वर्ष, और एक का नाम क्या दिया? अधिवर्ष। एक का नाम दिया नॉर्मल ईयर, और एक का नाम क्या दिया? लीप ईयर। फिर से सुनिएगा, पोप ग्रेगरी साहब ने जब आधुनिक कैलेंडर को बनाया, तो इन्होंने ईयर को, वर्ष को 2 भागों में बांटा। सर एक को बोला नॉर्मल ईयर, और एक को क्या बोला? लीप ईयर। सर सेम, इन्होंने नॉर्मल ईयर में बोले 365 दिन, और इन्होंने लीप ईयर में कितने दिन दिए? तो सर इन्होंने लीप ईयर में दिए 366 दिन। इन्होंने नॉर्मल ईयर में जो फरवरी रखी, वो फरवरी कितने की रखी? 28 दिन की। और इन्होंने जो लीप ईयर में फरवरी रखी, सर वो रखी 29 दिन की। सर नॉर्मल ईयर में जो वीक होते हैं, सर वो वीक कितने दिन के होते हैं? तो 52 वीक होते हैं, और एक पूरा का पूरा दिन शेष बचता है। और सर लीप ईयर में 52 वीक होते हैं और 2 दिन बचते हैं। सर कैसे? अगर मैं 365 दिन को, ठीक है, 7 से विभाजित करूं, तो होता क्या है? 7 पना आएगा आपका कितना? 35। ठीक है, और शेषफल बचेगा 1, फिर 5, और फिर 7 दूनी 14। तो सर वही नीचे जगह नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, शेषफल कितना बचेगा? 1। तो सर इस तरीके से नॉर्मल ईयर में, पहली बात जितना मैं बोला हूं फिर सुनिए, सर जिस
कैलेंडर का हम उपयोग करते हैं सर उसको बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। और बनाया किसने था? तो पोप ग्रेगरी साहब ने बनाया था। कब बनाया था? तो सर 1582 ईस्वी में। सर इन्होंने वर्ष को दो भागों में बांटा। ठीक है, इन्होंने ईयर को वर्ष को दो भागों में बांटा। पहले को क्या बोला सर? तो फर्स्ट को बोला नॉर्मल ईयर, और बेटा सेकंड को क्या बोला? तो सेकंड को बोला लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में 365 दिन, जबकि लीप ईयर में 366 दिन। नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होती है सर वो होती है 28 दिन की, और लीप ईयर में जो फरवरी होती है सर वो कितने दिन की होती है? 29 दिन की। नॉर्मल ईयर में 52 पूरे के पूरे वीक और एक दिन एक्स्ट्रा, जबकि लीप ईयर में 52 पूरे के पूरे वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, अब सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर हमने सबसे पहली बात क्या की? तो बेटा सबसे पहले हमने बात की कि इन्होंने ईयर को वर्ष को दो भागों में बांटा। ठीक है सर, एक को बोला लीप ईयर और एक को क्या बोला? तो बेटा एक को बोला क्या? नॉर्मल ईयर। यहां तक कोई दिक्कत? सर लीप ईयर में होते हैं कितने दिन? तो 365 दिन। ठीक है, 365 डेज, जबकि बेटा नॉर्मल ईयर में सॉरी लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, है ना? मैं इसको कुछ 6 बनाया दे रहा हूं। ठीक है, 366 दिन, जबकि नॉर्मल ईयर में 365 दिन। सर लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो सर होती है 29 दिन की। ठीक है, और नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होती है सर वो होती है 28 दिन की। सर लीप ईयर में 52 पूरे के पूरे वीक होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा, और लीप ईयर में अभी हम पढ़ के आए हैं कि सर 52 पूरे के पूरे वीक और 1 दिन एक्स्ट्रा। यही हमने पढ़ा। यहां तो कोई समस्या नहीं ना? अब सुनिए आगे, यहां तक हो गया। तो सर फिर वही जितना भी हम पढ़ेंगे 2 मिनट पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। अब समझिए जो मेन कहानी है। सर मेन कहानी क्या है? तो सर मेन कहानी है कि सर हम पहचाने कैसे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वर्ष के, सर जैसे मैं थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूं 2016, तो ध्यान सुनिए, किसी भी ईयर के लास्ट के 2 अंक को 4 से विभाजित करें। मैं क्या बोल रहा हूं सर? किसी भी ईयर के किसी भी वर्ष के लास्ट के 2 अंक को 4 से विभाजित करें। अगर पूरा पूरा भाग जाए तो नॉर्मल तो लीप ईयर, और अगर पूरा पूरा भाग ना जाए तो सर नॉर्मल ईयर। कैसे? जैसे सर ये है 2016, अगर मैं 2016 के लास्ट के 2 अंक 16 को 4 से विभाजित करूं तो हाँ सर 4 चौको 16, पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये ईयर कैसा है? तो सर ये ईयर है लीप ईयर। समझ गए? जैसे मैं बोल रहा हूं थोड़ी देर के लिए 2020, अगर मैं 2020 के लास्ट के 2 अंकों को 4 से विभाजित करूं तो सर पूरा पूरा भाग जाएगा, और अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो सर ये ईयर कैसा होता है? लीप ईयर। और अगर पूरा पूरा भाग ना जाए तो सर कैसा ईयर? नॉर्मल ईयर। थोड़ी देर के लिए मैं जैसे बोल रहा हूं 1991 के लास्ट के 2 अंक अगर आप 91 को 4 से विभाजित करें तो बेटा पूरा पूरा भाग नहीं जाता, और अगर सर पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो सर ये ईयर कैसा होता है? तो सर ये ईयर होता है नॉर्मल ईयर। ठीक है, मैं 1-2 एग्जांपल और लिखता हूं। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूं 2008 के अगर मैं लास्ट के 2 अंकों को 4 से विभाजित करूं तो सर पूरा पूरा भाग जाएगा, और अगर पूरा पूरा भाग जाए तो सर वो ईयर कैसा होता है? सर वो ईयर होता है लीप ईयर। और अगर पूरा पूरा भाग ना जाए, और अगर सर पूरा पूरा भाग ना जाए तो सर वो ईयर कैसा होता है? सर वो ईयर होता है कैसा? नॉर्मल ईयर। ठीक है, क्योंकि सर मैंने 2015 के लास्ट के 2 अंक 15 को 4 से विभाजित नहीं किया, और जैसे ही मैंने 15 को 4 से विभाजित किया तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। सर मैं ये बोल रहा हूं कि आप किसी भी वर्ष के लास्ट के 2 अंकों को 4 से विभाजित करें, अगर पूरा पूरा भाग जाए, सर अगर पूरा पूरा भाग जाए तो कैसा ईयर? लीप ईयर। और अगर पूरा पूरा भाग ना जाए तो सर कैसा ईयर? नॉर्मल ईयर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब सुनिए। ठीक है, तो सर हमने क्या पढ़ा? सर हमने पढ़ा कि जो पोप ग्रेगरी साहब हैं इन्होंने कितने भागों में बांटा? तो सर इन्होंने भागों में बांटा कितने? 2। ठीक है, अब सुनिए, इन्होंने ईयर को भागा दो भागों में। ठीक है, ये आपकी स्लाइड दी है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड करा दूंगा, ये पूरी नोट्स है। ठीक है, अब आगे सुनिए।
अब सुनिए सर, ये तो हो गई लीप ईयर। एक होता है शताब्दी वर्ष। 100 लगातार वर्षों को हम क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष। क्या बोलना चाह रहा हूं? 100 लगातार वर्षों को बोला जाता है शताब्दी वर्ष। 100 लगातार वर्ष कैसे? जैसे 100, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। अब सुनिए सर, जब भी कैलेंडर को बनाया गया होगा तो कोई ना कोई तो पहला साल रहा होगा, और इसके बाद फिर सर करते करते आए होंगे 100 साल। तो सर 100 लगातार वर्षों को हम क्या बोलते हैं? सर बोला जाता है शताब्दी वर्ष। जैसे 100 के बाद मैं बोलूँ तो सर 200 के बाद 300 के बाद 400 के बाद 500 के बाद 600 के बाद 700, इसी तरीके से करते करते सर 1600, ठीक है, 1600, फिर सर 1700, फिर सर 1800। तो सर ये जो ईयर होते हैं ना सर, इनको बोला क्या जाता है? सर इनको बोला जाता है शताब्दी वर्ष। तो सर कहानी वही है, हम इनको कैसे चेक करें कि सर इनमें से कौन सा ईयर, क्योंकि अगर ये ईयर है, चाहे शताब्दी वर्ष हो चाहे नॉर्मल ईयर हो, सर अगर ये ईयर है तो ये 2 ही भागों में होंगे, या तो ये लीप ईयर हो सकता है या फिर नॉर्मल ईयर। तो होता क्या है कि आप किसी भी शताब्दी वर्ष को 400 से भाग करें। मैं क्या बोल रहा हूं? आप किसी भी शताब्दी वर्ष को 400 से भाग करें, अगर पूरा पूरा भाग जाए सर, अगर पूरा पूरा भाग जाए तो लीप ईयर, और अगर भाग ना जाए तो नॉर्मल ईयर। जैसे मैं ले रहा हूं 1600 को मैं डिवाइड करूं किससे? 400 से, और सर पूरा पूरा भाग जा रहा है। सर अगर पूरा पूरा भाग जाए तो लीप ईयर, और पूरा पूरा भाग ना जाए तो नॉर्मल ईयर। थोड़ी देर के लिए, जैसे मैं ले रहा हूं 1700, सर 1700 को मैं 400 से विभाजित करूंगा तो सर 4 चौको 1600, और शेषफल कितना आएगा? सर शेषफल आएगा 100। मतलब शेषफल आ रहा है, इसका मतलब सर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। और सर अगर पूरा पूरा भाग ना जाए तो ईयर कैसा होता है? वो शताब्दी वर्ष, वो सेंचुरी ईयर कैसा होता है? तो नॉर्मल ईयर। यहां तो कोई दिक्कत, यहां तो कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है, अब सुनिए। तो सर यही कहानी लिखी हुई है नॉर्मल ईयर पहचानने की, कि सर टू चेक एनी सेंचुरी ईयर एज लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, किसी भी शताब्दी वर्ष को लीप ईयर या नॉर्मल ईयर चेक करने के लिए हम क्या करते क्या है? सर 400 से भाग दिया जाता है। यदि 400 का पूरा पूरा भाग जाए तो लीप ईयर, अन्यथा नॉर्मल ईयर। कैसे? फिर वही कहानी, ठीक है, सुनिए। जैसे मैं बोल रहा हूं 1700, ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं क्या? 1800, फिर 1900, फिर 2000, फिर 2100, फिर 2200। सर मैं अगर 1700 की बात करूं तो 1700 में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो सर ये सेंचुरी ईयर कैसी है? तो सर ये सेंचुरी कैसी है? नॉर्मल ईयर है। फिर सर 1800 में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो सर ये कैसा है? नॉर्मल ईयर। सर 1900 में भी 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो नॉर्मल ईयर। लेकिन सर जैसे ही हम 2000 में आते हैं तो सर जैसे ही मैं इसको 400 से विभाजित करता हूं तो हाँ सर पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये ईयर कैसा है? तो लीप ईयर। 2100 सर कैसा है? नॉर्मल ईयर, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। सर 2200 नॉर्मल ईयर। यहां तक कोई समस्या? तो सर हमने सबसे पहले क्या सीखा? सर हमने सबसे पहले सीखा, ध्यान सुनिएगा, है ना? सर हमने सबसे पहले सीखा क्या? तो सर हमने सबसे पहले सीखा कि सर जिस कैलेंडर का वर्तमान में हम उपयोग करते हैं सर उसको किसने बनाया? तो पोप ग्रेगरी साहब ने। कब बनाया? तो सर बनाया 1582 ईस्वी में, और उन्होंने अपने नाम के आधार पर इस कैलेंडर का नाम क्या रखा? सर ग्रिगोरियन कैलेंडर। यहां तक कोई दिक्कत? फिर सर हमने सीखा कि इन्होंने ईयर को, वर्ष को 2 भागों में बांटा, एक सर नॉर्मल ईयर और एक सर लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में 365 दिन और लीप ईयर में 366 दिन। सर नॉर्मल ईयर में 28 दिन की फरवरी, जबकि लीप ईयर में 29 दिन की फरवरी। ठीक है सर, हम कैसे चेक करेंगे कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? तो हम सर किसी भी वर्ष के, सर हम किसी भी ईयर के, सर हम किसी भी ईयर के लास्ट के 2 अंकों को 4 से विभाजित करें। अगर पूरा पूरा भाग जाए तो लीप ईयर और ना जाए तो सर नॉर्मल ईयर। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं 1870 की, तो सर 1870 में लास्ट अंक क्या है? 70, और सर लास्ट अंक क्या है? 70 है। अगर सर मैं इसको 70 को 4 से विभाजित करूं तो सर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये ईयर कैसा है? तो सर ये ईयर है नॉर्मल ईयर। 1948, सर 1948 के लास्ट के 2 अंक अगर मैं 48 को 4 से विभाजित करूं तो हाँ सर भाग जा रहा है, इसका मतलब ये ईयर कैसा है? लीप ईयर।
56 सर 14 चौको 56 मतलब एक ऐसा ईयर है सर, ये भी लीप ईयर है। 1990 सर ये नॉर्मल ईयर है। 22 में सर 4 का भाग नहीं जाएगा मतलब नॉर्मल ईयर है। 1976 में सर 1976 में अगर मैं डिवाइड करूं तो सर 4 और सर नहीं जाएगा, इसका मतलब कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, सॉरी ये कैसा ईयर है, ये लीप ईयर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। सर 1942 2142 कैसा ईयर है सर, नॉर्मल ईयर। 66 सर ये भी कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं ना, ठीक है। अब आगे सुनिए, सर वही अब ये क्या है सर, ये है शताब्दी वर्ष और हमें ये बताना है, तो सर कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि सर सेंचुरी ईयर को लीप ईयर या नॉर्मल ईयर चेक करने के लिए सर हम किससे डिवाइड करते हैं, 400 से। तो सर 1600 को अगर मैं 400 से डिवाइड करूं तो सर पूरा पूरा भाग जाएगा मतलब लीप ईयर। सर 1700 में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा मतलब नॉर्मल ईयर। सर 1800 नॉर्मल ईयर, 1900 में भी भाग नहीं जाएगा नॉर्मल ईयर, 2000 सर लीप ईयर, 2100 नॉर्मल ईयर, 2200 नॉर्मल ईयर, 2300 नॉर्मल ईयर, जबकि सर 2400 लीप ईयर। तो सर यहां तो कोई दिक्कत, अब समझिए मेरी बातों को। सर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट अ लीप ईयर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। तो सर 1800 क्या है, 1800 को मैं अगर ठीक है, अगर बेटा मैं 1800 को क्योंकि 1800 क्या है, सेंचुरी ईयर है, मैं अगर इसको 400 से विभाजित करूं तो सर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, मतलब ये कैसा ईयर है सर, ये तो नॉर्मल ईयर है, ठीक है। सर 2000 एक लीप ईयर है, यहां तक कोई दिक्कत। सर जो 2000 है ये कैसा है सर, ये लीप ईयर है, ठीक है। सर 1600 ये भी लीप ईयर है। 1200 सर 1200 में भी 400 का भाग जा रहा है, 1600 में भी 400 का भाग जा रहा है, 2000 में भी 400 का भाग जा रहा है, लेकिन सर 1800 में 400 का भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये कैसा ईयर है सर, ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। सेम बताया हुआ है, ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। फिर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो सर 2004 के लास्ट के 2 अंक 4 में भाग जाएगा, हाँ सर जाएगा। 2000 में हाँ सर जाएगा, 1996 में हाँ सर जाएगा, लेकिन सर जो ये 2100 है सर, ये जो 2100 है ना, इसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं, ठीक है। तो सर आज की क्लास को हम यहीं तक करते हैं। फिर से वही, पहले हम पूरी स्लाइड को एक बार चेक करते हैं, ठीक है, कि हमने आज कितना पढ़ा है। सुनिए, ध्यान सुनिएगा। सर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, तो सर हमने सबसे पहले पढ़ा कि जिस हम कैलेंडर का वर्तमान में यूज करते हैं सर, उसको बनाया था पोप ग्रेगरी साहब ने, और उन्होंने अपने नाम के आधार पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को बनाया। सर इन्होंने ईयर को, वर्ष को 2 भागों में बांटा। सर इन्होंने ईयर को, वर्ष को क्या किया कि 2 भागों में बांटा। सर एक को इन्होंने क्या बोला, तो सर एक को इन्होंने बोला बेटा नॉर्मल ईयर, ठीक है, और एक को इन्होंने क्या बोला सर, एक को इन्होंने बोला क्या, लीप ईयर। सर नॉर्मल ईयर में 365 दिन, जबकि लीप ईयर में 366 दिन। जो बेटा नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होती है ना, ये होती है 28 दिन की, जबकि लीप ईयर में जो फरवरी होती है ये होती है क्या, 29 दिन की। नॉर्मल ईयर में 52 पूरे के पूरे वीक होते हैं, ठीक है, जबकि एक दिन क्या होता है एक्स्ट्रा, जबकि लीप ईयर में 52 पूरे के पूरे वीक होते हैं और होता क्या है सर, 2 दिन एक्स्ट्रा। फिर सर हम पहचाने कैसे कि कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, तो सर थोड़ी देर के लिए, जैसे 2000 में 16 ले रहा हूं और 2017, सर हम किसी भी वर्ष के लास्ट के 2 अंक को 4 से विभाजित करें, अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो लीप ईयर, और अगर पूरा पूरा भाग ना जाए तो सर कैसा ईयर, नॉर्मल ईयर। यही कहानी हुई है, ठीक है। सर फिर हमने पढ़ा क्या, सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो सर सेंचुरी ईयर क्या होता है, सर सेंचुरी ईयर जैसे 2016 सन 2000 ले लिए और एक हमने ले लिया 2100, तो सर 2100 में 400 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये कैसा ईयर है, लीप ईयर है, ठीक है। और सर ये कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। तो सर ठीक है, आज यही क्लास करते हैं, धन्यवाद।